आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 मैथ्स की करने जा रहे हैं। पहला सवाल उसका, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इनको लॉगरिथमिक शक्ल में लिखना है। दो सवाल आपके सामने हैं, बाकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो पहला सवाल है हमारे पास 7³ = 343। सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन, और नीचे सवाल लिख देना है 7³ = 343। अब इसको लॉगरिथमिक शक्ल में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लॉग, सबसे पहले लिखेंगे लॉग, और लॉग शॉर्ट फॉर्म है लॉगरिथम का। उसके बाद देखना है कि जिस नंबर पर पावर होगा, जिस नंबर पर पावर होगा वो उसका बेस होगा। तो बेस यहाँ छोटा सा करके लिखना है। 7 के ऊपर 3 पावर है तो 7 इसका बेस हो जाएगा। लॉग बेस 7 इक्वल के इस तरफ जो भी नंबर होगा वो एज इट इज यहाँ लिख देंगे। लॉग बेस 7 343, उसके बाद इक्वल लिख देना है। इक्वल लिखने के बाद जो यहाँ पावर है ऊपर वो हम यहाँ इस तरीके से लिखेंगे। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगी, लॉगरिथमिक शक्ल। ठीक हो गया। अब आपने ये ध्यान करना है कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी मयारी शक्ल है जिसको हमने लॉगरिथमिक शक्ल में कन्वर्ट किया। अब जरा आगे देखें। अब है हमारे पास सॉल्यूशन। नीचे सवाल लिख देना है, इसको पढ़ेंगे 3 √8² = 4। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम सब इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे। ये रूट खत्म करना है तो 8² अपनी जगह पे आएगा, और ये रूट जब खत्म हो जाएगा तो 1/3 पावर हो जाएगा। इक्वल अपनी जगह पे 4 हो जाएगा। अब पावर के ऊपर जब पावर होते हैं तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 × 1/3 और इक्वल क्या हो जाएगा 4। अब हम 8 पावर 2/3 लिखेंगे और इक्वल टू 4 लिखेंगे। ठीक है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी तो अब हम इसको लॉग की शक्ल में लिखेंगे। लॉग बेस हमारे पास यहाँ 8 है, साथ में ये 4 लिखेंगे। इक्वल करके जो यहाँ पावर है 2/3 ये हम यहाँ लिख देंगे। ये इसकी लॉगरिथमिक शक्ल है। अभी इसे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिखा है आपके सामने, वो है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने इसको कुव्वत-नुमा शक्ल में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमने क्या लिखा था, लॉगरिथमिक फॉर्म में, और वो सवाल लिखा हुआ था एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। हम लॉगरिथम में लिख रहे थे। अब हमारे पास ये वैल्यू लॉगरिथम में लिखी हुई है और हमने दोबारा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, नीचे सवाल लिख देना है लॉग बेस 27 81 = 4/3। अब सबसे पहले लॉग खत्म करना है, तो ये जो बेस है ये इसकी बेस बड़ी वैल्यू आ जाएगी। और हमें पता है कि यहाँ हमेशा पावर होता था उसका, तो ये उसका पावर है, छोटा पावर है, ऐसे यूं करके यूं लगा देंगे। इक्वल करके ये जो इस तरफ वैल्यू है 81, ये हम बराबर के इस तरफ लगा देंगे, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। सेम मेथड यही करेंगे। लॉग बेस 10 0.01 इक्वल है -2 के। सॉल्यूशन लिखा हमने, नीचे सवाल लिख दिया लॉग बेस 10 0.01 इक्वल -2। लॉग खत्म किया तो 10 वैल्यू आ गई, बेस 10 आ गई, ये इसका हमेशा पावर होगा -2। इक्वल करके हम 0.01 हम इस तरफ लिख देंगे, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बाकी सवाल भी इसी तरीके से है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। पहला सवाल है लॉग बेस 32 x = 1/2। तो पहले इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, नीचे सवाल लिख देंगे लॉग बेस 32 x = 1/2। इसमें x की वैल्यू निकाल, अननोन मालूम करना है तो x की वैल्यू निकाल। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेस 32 है हमारे पास, ये इसका पावर है 1/2 और इक्वल हो जाएगा किसके, x। अब हम 32 का एलसीएम निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, तो हमारे पास ये 32 के कितने फैक्टर होंगे।
2 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो 2 कितने दफा आ रहा है? 5। और हमारे पास पावर है 2, तो हम खत्म नहीं कर सकते। हम अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, 2 को पावर 4 अलग लिखेंगे और 2 को इस तरह एक साथ लिखेंगे और उसके ऊपर पावर है 2 x रखा इक्वल टू x रखा। अपने आसानी के लिए लिखा है ताकि ये जो अपॉन वाले पावर है इसको खत्म करें। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर होता है दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 4 की पावर है 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, फिर 2 की पावर कोई नहीं है तो 1 है और 1 अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल x हो जाएगा। अब हम 2 1 2 2 दा 4 कैंसिल करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और ये एज इट इज 1 अपॉन 2 ही रहेगा इक्वल टू x हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 2 2 दा 4। अब इसको अगर हम रूट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। x हमने इधर रखा और 4 √2 ये अननोन वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम इसके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन लिखा नीचे, सवाल लिख दिया log बेस a 3 is equal to 1 upon 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म a पावर 1 upon 2 is equal to 3 हो गया। अब हमारे पास a कोई नंबर नहीं है, a एक वेरिएबल है, तो हमारे पास जब नंबर नहीं है तो हम उसका एलसीएम भी नहीं निकाल सकते। तो हम अपनी आसानी से क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पावर है इसको खत्म करेंगे। तो ये नीचे वाले पावर को खत्म करने के लिए उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल करके जितने नंबर से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है सेम उसी नंबर से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे पावर लगाएंगे। तो अब ये 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर 1 है इक्वल 3 को 2 टाइम्स ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये यहाँ का हमारे पास जो है वो 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है log बेस a1 is equal to 0। सॉल्यूशन लिखेंगे, नीचे सवाल लिख देंगे log बेस a1 is equal to 0, एक्सपोनेंशियल फॉर्म a पावर 0 is equal to 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर a की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 0 होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, हम a की जगह पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हम रखेंगे तो ये a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आंसर लिखेंगे कि a इक्वल हो जाएगा एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो लाखों करोड़ों तक हो जाएंगे। बाकी सवाल इसी तरीके से हैं, कोशिश कीजिएगा करने की और ना हो तो आप मुझे बताएंगे।